राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली और दिल को कचोटने वाली घटना जो है वो आज सुबह तड़के सामने आई है, जहां पर एक महिला को जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसकी करंट लगने से जो है वो मौत हो गई। महिला का नाम जो है वो साक्षी आहूजा है, जो दिल्ली के प्रीत विहार की रहने वाली थी और वो अपने दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र एक की उम्र 9 साल और एक की उम्र 6 साल है, और अपनी बहन, माता पिता और भाई के साथ यानी कुल 7 लोगों का परिवार जो है वो छुट्टियां मनाने के लिए कसौली जा रहा था। उसके लिए जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था, जहां से उन्हें ट्रेन से जो है वो चंडीगढ़ जाना था। लेकिन जैसे ही वो रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री करते हैं और प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ही जो है वो उसको करंट लग जाता है साक्षी आहूजा को, और उनको पास के अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इस वक्त एबीपी न्यूज़ जो है वो साक्षी आहूजा जो मृतक हैं उनके घर के ठीक बाहर मौजूद हैं, और ये घर की तस्वीरें जो हैं हम आपको इस वक्त यहाँ पर दिखा रहे हैं और कि किस तरीके का गमगीन माहौल जो है वो यहाँ पर हुआ देखने को मिल रहा है। अंदर जो है वो परिवार के लोग, पड़ोसी के लोग जो है वो इस वक्त जो है वो घर पर आकर के जुटे हुए हैं, और जो उनके बच्चे हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनको जो है वो लगातार सांत्वना दे रहे हैं। जो है वो दिल जो है वो ऐसी बातें कह रहे हैं कि जो है वो उससे उनका दिल संभल जाए। लेकिन जाहिर तौर पे जिस तरीके की घटना जो है वो आज सुबह जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें कि साक्षी के साथ जो है उसके दोनों बच्चे हैं, जिनमें 9 साल और 5 साल की बेटी भी थी, वो भी थे, और इसके अलावा उनके मम्मी पापा और भाई बहन भी थे। और सुबह से ही जो है दिल्ली में तेज़ बारिश जो है वो देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से जगह जगह पे पानी, जल भराव जो है वो देखने को मिला था। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी जो है वो एक जगह पे पानी भरा था, और जैसे ही साक्षी ने जो है वो अपना पैर उस पानी में रखा, वैसे ही जो है उसे तेज़ का झटका लगा और वो वहीं जो है वो ज़मीन पर जो है वो गिर गई। लेकिन गनीमत ये रही कि बाकी जो लोग थे वो हादसे में जो है वो ज़रूर बच गए, लेकिन साक्षी की जो है वो दर्दनाक मौत जो है वो यहाँ पर हो गई। अब परिवार वालों से भी एबीपी न्यूज़ ने बात करी, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये रेलवे की और प्रशासन की जो है वो बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने जो है वो जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो गैर इरादतन हत्या का मामला जो है वो ज़रूर दर्ज कर लिया है, और इस तरीके से जाँच की जा रही है कि आखिर ये जो हादसा हुआ है इसमें जो है वो किसकी लापरवाही जो है वो देखने को मिली है। लेकिन जो दिल को कचोटने वाली जो तस्वीरें हैं जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं साक्षी के घर के बाहर, जहाँ पर आसपास पड़ोस और दूर के रिश्तेदार सभी जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, और उनके बच्चों को, उनके बच्चे जो है वो माँ के बॉडी के पास ही जो बैठे हुए हैं और लगातार रोए जा रहे हैं। वो लगातार अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि माँ उनकी कभी भी आ जाएगी। अपने पिता से और अपने बाकी घर वालों से, अपने दादा दादी से जी भी वो यही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो है वो अंदर से लगातार रोने की तस्वीरें की आवाज़ें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, और कुछ देर में जो है वो साक्षी का शव जो है वो यहाँ घर से लेकर के जो है निगमबोध घाट पर लेकर के जाया जाएगा, जहाँ पर 5:30 बजे के करीब जो है वो साक्षी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया पल भर में, झटके में, तो इस घटना का जिम्मेदार कौन है? इस घटना में जो लापरवाही देखने को मिली है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जिस तरीके की एक दर्दनाक घटना देखने को मिली, जहां पर एक 35 साल की महिला को जो है करंट लगने से उसकी मौत हो गई। साक्षी आहूजा इस महिला का नाम था, और इस वक्त हम दिल्ली के प्रीत विहार में उनके साक्षी के घर के ठीक बाहर हैं, और साक्षी का पार्थिव शरीर जो है वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो लेकर के जाया जा रहा है निगमबोध घाट पर। 5:30 बजे जो है वो साक्षी का पार्थिव शरीर का जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आप देखिए कि किस तरीके का माहौल जो है वो यहाँ पर जो साक्षी के घर के बाहर जो है वो देखने को मिल रहा है। जो आसपास पड़ोस के लोग हैं, जो नाते रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और उनका रो रो करके जो है वो बुरा हाल है। आपको बता दें कि साक्षी जो है वो अपने 2 छोटे बच्चों, अपने माता पिता और भाई बहन के साथ जो है वो चंडीगढ़ जा रही थी। उसके बाद जो है उन्हें कसौली जाना था घूमने के लिए, लेकिन उससे पहले ही जो है वो ट्रेन पे चढ़ने से पहले ही, प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ही जो है वो एक जगह पे पानी का अंबार लगा हुआ था, और वहां पर जैसे ही साक्षी का पैर पड़ा, वहां पर वैसे ही जो है साक्षी को करंट लगता है बहुत ज़ोरों का, और साक्षी वहीं पर गिर जाती है, और अपने हाथ से ही वो पीछे अपनी बहन को इशारा करती हैं, और उनके हाथ में दोनों बच्चे थे कि आगे मत आना। जो है वो ये इशारा करते हुए साक्षी जो है वो ज़मीन पे गिर जाती हैं। और अब उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई जाती है, और साक्षी को जो है वो एम्बुलेंस के ज़रिए जो है वो पास
लाश के अस्पताल में लेकर के जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर जो है उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। फिलहाल पुलिस ने जो है इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला जो है वो दर्ज कर लिया है और किसकी लापरवाही है इस पूरी घटना में, इसको लेकर के जांच जो है वो जारी है। लेकिन जो घर का माहौल है वो किसी का भी सीना जो है वो चीर करके रख देंगी, क्योंकि इस तरीके की घटना, एक हंसता खेलता भरा पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर एक तरीके से जो है वो उजड़ गया। और जो माँ बाप हैं, जो बच्चे हैं, उनका जो रो करके बुरा हाल है, जो आसपास पड़ोस के लोग हैं उनका भी जो है वो रो करके बुरा हाल जो है वो यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं आप कि जो साक्षी के परिवार के लोग हैं वो जो है वो अब यहाँ से जा रहे हैं निगम बोध घाट के लिए। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो होनी है। और देखिए साक्षी की माँ हैं जो है, जिनका रो कर के बुरा हाल है, और जो है जो इनके परिवार के जो लोग हैं उनको सांत्वना दे रहे हैं जो है वो लेकिन जो है जाहिर सी बात है कि जो परिवार है जिसका पूरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, उनको सांत्वना देने के लिए कोई शब्द भी जो है वो नाकाफ़ी होंगे। लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और साफ तौर पे जो है वो यही कह रहे हैं कि जो है वो किसी तरीके से कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो घटना सामने आई है उसमें परिवार का ये भी कहना है कि ये जो लापरवाही है वो रेलवे की तरफ से बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिलेगी और किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्पनसेशन जो है वो उनकी बच्ची को वापस नहीं लेकर के आ पाएगा। एक माँ जो 2 बच्चे हैं उनकी माँ को वापस नहीं लेकर के आएगा। तो ज़रूरी सवाल यही है कि आखिर इसकी घटना में जिनकी लापरवाही है उनके ऊपर क्या कोई एक्शन होगा। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।